विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, तो विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है, तो इसमें करना क्या है कि देखिए मैग्नेटिक फील्ड जब उत्पन्न होता है, ठीक है, तो जब कोई मीटर डायनेमो या फिर कोई सर्किट जब वो चलता है, तब जाके उसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, समझे। तो जैसे मान लीजिए आप पंखा चला रहे हो, तो पंखा जब हम लोग चलाते हैं तो क्या होता है कि वो एक रोटेट करता है, तो उसमें हम लोग करंट देते हैं, और करंट देने के बाद वो रोटेशन शुरू हो जाता है। ठीक है, जब वह रोटेशन शुरू हो जाता है तो वह एक क्षेत्र सेटअप कर लेता है। ठीक है, तो वह एक लूप के साथ, एक लूप में रहता है। ठीक है, एक लूप में रहता है, उस क्षेत्र को जब शुरू करते हैं तो उसके हिसाब से वह रोटेट करना शुरू कर देता है, और वह मैग्नेटिक जब फील्ड सेट हो जाता है, वो अपने जो कॉइल्स उसमें होता है, जिसमें वायर लगा होता है, वो एक मैग्नेटिक फील्ड सेट करता है। ठीक है, उसके हिसाब से वह रोटेट करना शुरू हो जाता है। ठीक है, और तब जाके वह काफी तेजी से चलने लगता है। ठीक है, तो वह एक चुंबकीय फील्ड सेट करता है। ठीक है, चुंबक को अब देखिए, चुंबक में दो ध्रुव होता है। ठीक है, चुंबक में कितना ध्रुव होता है, दो ध्रुव होता है, एगो उत्तरी ध्रुव, एगो दक्षिणी ध्रुव होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि चुंबक है, मान लेते हैं चुंबक है, तो इधर एन हो जाएगा, इधर एस हो जाएगा। ये हमेशा, ठीक है, नॉर्थ साउथ में रहता है। ठीक है, नॉर्थ साउथ में रहता है। ठीक है, चुंबकीय अगर सजातीय ध्रुव हो, जैसे मान लेते हैं अगर दूसरा चुंबक है, ठीक है, दूसरा चुंबक है, तो मान लीजिए ये कथी है, एन है, आई एस है, तो ये अगर एन है, एस है और एन है, तो दोनों एक दूसरे लंग आकर्षण करेगा। ठीक है, आकर्षण करेगा, क्या करेगा, आकर्षण करेगा। अगर ये एन यहाँ पे एन आ जाए, ठीक है, एस की जगह पर ये इसको मैग्नेट को इधर घुमा दे, रोटेट करके इधर घुमा दे, और एन के जगह पर, एस की जगह पर क्या आ जाए, एन आ जाए, तो उस स्थिति में हमारा ये यहाँ फिर सेम एन हो जाएगा, तो ध्रुव एक जैसा हो जा रहा है। ठीक है, तो इसको सजातीय ध्रुव कहते हैं। कौन सा ध्रुव, सजातीय ध्रुव। तो सजातीय ध्रुव में प्रतिकर्षण होता है, क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। और विजातीय ध्रुव में क्या होता है, आकर्षण होता है। ये दोनों अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, सजातीय ध्रुव, यहाँ से थोड़ा सा हटा देते हैं, बात समझ में नहीं आएगा। यहाँ तो आकर्षण हो गया ना, अगर एन की जगह पर एस हो जाए, हाँ, और यहाँ पे इस मैग्नेट में एन हो, तो दोनों सजातीय आवेश हो गया। कौन आवेश हो गया, सजातीय, सजातीय हो गया। तब क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा, प्रतिकर्षण। ठीक है, तो सजातीय में क्या होता है, प्रतिकर्षण, और विजातीय में क्या होता है, आकर्षण होता है। ठीक है, इस तरह से आप लिख लीजिए पहले। चुंबक लिख के रख दीजिए। चुंबक लिख के डाल दीजिएगा। लोहे के बनी वस्तु, लोहे के बनी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता, लोहे के बनी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता जिस पदार्थ में होता है, जिस पदार्थ में होता है उसे चुंबक कहते हैं, उसे चुंबक कहते हैं, उसे चुंबक कहते हैं। ठीक है, उसे चुंबक कहते हैं।
अब लिखिएगा ध्रुव किसे कहते हैं। ध्रुव लिख के रख दीजिए। लिखिए तो लिखिए चुंबक के सिरे के निकट, चुंबक के सिरे के निकट, चुंबक के सिरे के निकट वह बिंदु जहां चुंबक का आकर्षण बल अधिक होता है, वह बिंदु जहां चुंबक का आकर्षण बल अधिक होता है, चुंबक का आकर्षण बल अधिक होता है, उसे हम ध्रुव कहते हैं। उसे हम ध्रुव कहते हैं। लाइन बना के लिखिएगा, लाइन बना के लिखिएगा बाबू। चुंबक हमेशा स्वतंत्रता पूर्वक लटके तो, चुंबक हमेशा स्वतंत्रता पूर्वक लटके तो एक ध्रुव उत्तर की ओर, एक ध्रुव उत्तर की ओर, दूसरी ध्रुव दूसरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव को इंगित करेगा। दक्षिण ध्रुव को अंकित करेगा। अब लिखिएगा पहले यहाँ समझ लीजिए। देखिए ये बिंदु और ये बिंदु देख रहे हैं, चुंबक का इस बिंदु जो ये पॉइंट्स होता है, ये पॉइंट्स होता है, यही ध्रुव कहलाता है। और आकर्षण बल सबसे ज्यादा कहाँ होता है? यहीं पे होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा आकर्षण बल क्या होता है? यहीं पे होता है, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा आकर्षण बल होता है। ठीक है, इसलिए इसको ध्रुव कहा गया। क्या कहा गया? ध्रुव कहा गया। तो ध्रुव कई प्रकार का होता है? दो प्रकार के। ध्रुव कई प्रकार का होता है बाबू? ध्रुव दो प्रकार के होता है, प्रकार के होता है। एक में उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, और दो में दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, दो में दक्षिणी ध्रुव होता है। इस प्रकार से हमारा ध्रुव का प्रकार हो गया, दो प्रकार का हो गया। ठीक है, आप जो आप देख रहे हैं लिखिएगा पहले इसको लिख लीजिए, ध्रुव कई प्रकार का होता है। ये सब ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा होता है, समझे? हाँ, ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिएगा, अब यहाँ से डिफिनेशन बनता है उत्तरी ध्रुव किसे कहते हैं ना। तो जो ध्रुव चुंबक पर उत्तरी दिशा को अंकित करता है उसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं। और जो ध्रुव दक्षिण चुंबक पर दक्षिण ध्रुव को इंगित करता है उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। अब लिखिएगा चुंबकीय अक्ष लिख के रख दीजिए बाबू। चुंबकीय अक्ष,
चुंबकीय अक्ष लिख के रख दीजिए। लिखेगा उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को, मिलाने वाली रेखा को, मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहा जाता है। चुंबकीय अक्ष कहा जाता है। देखो बाबू यहाँ समझ लो, ये हमारा N है और ये हमारा क्या है, S है ना। तो इस दोनों के एक डॉटेड लाइन से देखिए मिला देते हैं, मिला दिए ना। तो इसी अक्ष को आपको बोला जाता है चुंबकीय अक्ष। चुंबकीय अक्ष, ठीक है ना। इसी अक्ष को बोला जाता है चुंबकीय अक्ष बोला जाता है, ठीक है। दिमाग में रखोगे, ठीक है। अब बात कर रहा है कि चुंबकीय पदार्थ क्या है, ठीक है। चुंबकीय पदार्थ क्या है, तो लिख रहे दो चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं। चुंबकीय पदार्थ लिख रहे दो, तो लिखोगे वैसे पदार्थ जिनसे चुंबक कृत्रिम रूप से, वैसे पदार्थ जिनसे चुंबक कृत्रिम रूप से बनाया जाता है अथवा उसे चुंबक आकर्षित कर सकता है, अथवा चुंबक उसे आकर्षित कर सकता है, उस पदार्थ को हम अथवा चुंबक उस पदार्थ को आकर्षित कर सकता है, उस पदार्थ को हम चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। उस पदार्थ को हम चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे लोहा, कोबाल्ट, निकेल, और तथा मिश्र धातु, हो जाएगा। मिश्र धातु। अब देखो बाबू, जैसे चुंबक बनाया जाता है, आज जैसे आज आप जान लीजिए, अब सपोज जैसे आप चुंबक कितना फायदेमंद है। देखो चुंबक बहुत ही फायदेमंद है। चुंबक के से ही कंपास का निर्माण किया गया, चुंबकीय पदार्थ से ही क्या बनाया गया, कंपास बनाया गया। सपोज दैट आप जंगल में जा रहे हो, ठीक है, और आप रास्ता खो गए हो, ठीक, और किसी ने आपको बताया था कि इस जंगल से पूरब के दिशा में जाने पर एक हाईवे मिलेगी, ठीक है, पूरब की ओर जाने पर एक हाईवे मिलेगी। आपने वो रास्ता तो भुला चुके, पूरब आपको जंगल के अंदर बुझा नहीं देगी, पूरब किधर है, पश्चिम किधर है, उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है, समझ में आएगा तब तो जाओगे। नहीं तो जंगल बड़ा होता है, रात भर दिन भर भटकते रह जाओगे उसमें, और एक तुमको सटीक लक्ष्य के पास पहुंचना है, हाईवे के पास पहुंचना है, तब तो तुम वहां से गाड़ी पकड़ के घर जा सकते हो, चाहे जहां मंजिल है वहां जा सकते हो। अन्यथा आप जा सकते हो क्या, दिन भर रात भर उसी जंगल के अंदर घूमते रहोगे, तो आप जाओगे कैसे। ना आपके पास कंपास है, ना कुछ भी नहीं है आपके पास, क्या हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है आपके जाने का रास्ता, आपको पूरा बताएगा कौन,
तो आपके पास अगर छोटी सी अगर पिन है, पिन समझ में आया, पिन समझ में आता है, पिन आप सुई कह सकते हो, बटन सुई कह सकते हो, छोटा वाला कांटी कह सकते हो, या कोई जैसे आपकी मोबाइल के डिवाइस के अंदर जो पिन होता है निकालने वाला, वो पिन हो सकता है, ठीक है। उससे क्या करो, मतलब देखो अब इतना बड़ा सुई का अगर यूज कर रहे हो, इतना बड़ा अगर सुई की यूज कर रहे हो तो उतना ही बड़ा डिवाइस को मतलब रखना चाहिए ना। तो क्या करिए, आप पानी में जाइए और एक पत्ता तोड़िए, थोड़ा सा शीशो का जो पत्ता उससे जाए, शीशो के पत्ता के आकार का कोई पौधा हो, उतना लम्हा पत्ता तोड़ दीजिए और उसको क्या करिए, रगड़ दीजिए, ठीक है। क्या करिए, उसको रगड़ दीजिए। रगड़ने के बाद क्या होगा, वह उसको पानी में पत्ता को आप रख दिए हैं, उस सुई को पाता पे रख दीजिए, ठीक है, पाता पे रख दीजिए। पाता घूम के उत्तर दक्षिण के दिशा को बताएगा। पाता किसको बताएगा, उत्तर दक्षिण की दिशा को बताएगा, यानी कि वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड सेट कर लेगा, ठीक है। वो हमेशा किधर जाएगा, उत्तर दक्षिण के दिशा में जाएगा। अब आप उत्तर में घूम जाइए, है कि ना, और अपने दाहिना हाथ से कहिए कि दाहिना में कौन होता है, पूर्व होता है, अब बायां में कथी होता है, पश्चिम होता है। अब अपने देह को सड़क से इसे घुमाइए और इस दिशा में चले जाइए, आपको हाईवे मिल जाएगा। क्यों, समझ में आया। अगर आपको इस बात पे भरोसा नहीं है तो घरे जाइए, ठीक है, घरे सुई निकालिए धागा में से और उसको रगड़िए और उसको थोड़ा सा पेपर वगैरह, थोड़ा सा चाहे शीशो के पत्ता थोड़ा सा रख लीजिए और उसको रख दीजिए, आप फाड़ के उसको रगड़ के जोर से रगड़िएगा, ठीक है। हाँ, सुइया को कपड़ा पर ऐसा ना गोड़ में छेद कर लीजिएगा, थोड़ा सा आराम से रगड़िएगा, ऐसे रगड़ के और उसको अंदर उस पर क्या करिए, उस पत्तों पे रख दीजिएगा, एकदम घुमा देगा वो। या फिर आपके पास धागा हो, धागा तो इस तरह से बांध के उसको लटका दीजिएगा, ऐसे रगड़ दीजिएगा, ठीक है, रगड़ दीजिएगा एकदम। उसको आप फिर उसको छोड़िएगा, एकदम घूम के कहाँ जाएगा, उत्तर दक्षिण की दिशा में आ जाएगा। समझ में आया। तो आप ऐसे कंपास का यूज कर सकते हैं मैग्नेटिक पावर से। क्लियर। अब चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र एवं क्षेत्र रेखाएं होता है, ठीक है। अब टॉपिक है आपका चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो कह रहा है कि जब लिखना नहीं बाबू, जब किसी कंपास सुई के निकट कोई चुंबकीय पदार्थ नहीं होता है तब सुई उत्तर दक्षिण की दिशा में रहती है। मतलब कहने का मतलब हुआ कि ये जब यहाँ हम इसको रखेंगे, इसको स्वतंत्र रूप से लटकने के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है, इसको स्वतंत्र रूप से लटकने के लिए छोड़ देते हैं, तो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा को दिखाएगा। जब तक उस पर कोई मतलब दूसरा पदार्थ हम नहीं ला रहे हैं तब। तो जब हम कह रहा है कि जब हम अगर उसके मतलब जब किसी चुंबक के सुई के निकट लाया जाता है, मतलब जब कोई पदार्थ को लाइएगा तब वो साधारणतः विक्षेपित हो जाती है। क्या हो जाता है, उसमें विक्षेप उत्पन्न हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि चुंबक के अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या करता है, चुंबक अपने आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। जैसे देखिए ये चुंबक है ना, तो ये चुंबक जो होता है इसने अपने आसपास में एक चुंबकीय क्षेत्र सेट किया है, ठीक है। क्या किया है, चुंबकीय क्षेत्र सेट किया हुआ है। इसके अंदर इधर से अगर आप आते हैं, कहीं से भी आप आते हैं तो ये इसमें विक्षेप उत्पन्न होने लगता है कि नहीं। आप उसके सराउंडिंग में नहीं जाइएगा। जैसे क्या होता है, कुत्ता जब देखते हैं रात्रि में, देखिएगा जब उस रोड से गुजरिएगा तो कुत्ता भूखने लगता है ना, कहता है कि तू हमारा क्षेत्र में कहाँ घुसा है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ता पर भी भूखने लगता है। कहता है क्यों घुस रहा है भाई, ये मेरा क्षेत्र है, तू अपने क्षेत्र में काम कर, मैं अपने क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। तो जो किसी इंसान को क्या होता है, महसूस होता है। क्या होता है, महसूस होता है। और जब वो महसूस होने लगता है तो वो अपने क्षेत्र के आने में विरोध करता है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र पदार्थ जो है, चुंबक जो है अपना एक क्षेत्र सेटअप किया हुआ है, और इस क्षेत्र में जब वो किसी को मतलब कोई वस्तु आता है तो इसमें विक्षेपण उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है, विक्षेपण उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो इस क्षेत्र को हम क्या कह सकते हैं, चुंबकीय
क्षेत्र कह सकते हैं। तो विक्षेपण उत्पन्न हो जाता है इसलिए क्योंकि कोई चुंबकीय बल उत्पन्न हो जाता है जिसमें सुई विक्षेपित हो जाता है और चुंबकीय ध्रुव की दिशा दक्षिण ध्रुव से उत्तर तक हो जाती है। चुंबक क्षेत्र की दिशा मिलती है। चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं द्वारा दर्शाया जाता है। चुंबक के चारों ओर उसके चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार व्यवस्थित होती है इसकी जानकारी सरल रूप से बताया गया है यहाँ पे। जैसे देखिएगा आप, कहने का मतलब है कि देखिए ये एक लाइनिंग यहाँ से देखिए, जैसे ये क्या होता है, ये ऐसे होता होगा, ठीक है, ये ऐसे हजारों करोड़ों लाइनें निकलती है लेकिन दोनों एक दूसरे के कभी क्रॉस नहीं करता है, ठीक है। यहाँ से भी ऐसे निकलता है चुंबकीय क्षेत्र रेखा, ठीक है, ऐसे भी निकलती है चुंबकीय क्षेत्र, लेकिन कभी एक दूसरे को कोई क्रॉस नहीं करता है, ठीक है, कोई एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता है बाबू, ठीक है। लिखोगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के गुण। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं का गुण। एक में लिखोगे किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र रेखाएं एक सतत चुंबकीय क्षेत्र में, हाँ चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र रेखाएं एक सतत बंद वक्र है और वे चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। वे चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर, देखिए ये ये क्षेत्र रेखाएं इधर से निकलकर किधर प्रवेश करता है, दक्षिण को प्रवेश कर रहा है, देखिए उत्तर से निकल रहा है और कहाँ प्रवेश कर रहा है, दक्षिण को प्रवेश कर रहा है। तो ये कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तर से निकलकर दक्षिण की ओर प्रवेश करती है। पुनः चुंबक के भीतर होती हुई फिर से उत्तरी ध्रुव की ओर वापस आ जाती है। फिर से क्या चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती है और पुनः चुंबक के भीतर होती हुई उत्तरी ध्रुव पर वापस आ जाती है। ठीक है, उत्तरी ध्रुव पर वापस आ जाती है बाबू। अब लिखिएगा 2 में ध्रुवों के समीप क्षेत्र रेखाएं इतनी घनी होती है ध्रुवों के समीप क्षेत्र रेखाएं इतनी घनी होती है परंतु ज्यों-ज्यों ध्रुव से उनकी दूरी बढ़ती जाती है, घनत्व घटता जाता है। ज्यों-ज्यों
दूरी बढ़ती जाती है, घनत्व घटता जाता है। ठीक है, ज्यों ज्यों दूरी बढ़ती जाती है, घनत्व क्या होता है, घटता जाता है। अब कहने का मतलब देखो बाबू, यहाँ पे देखो इस ध्रुव के समीप काफी ज्यादा है कि नहीं है, इस पे लाइन यहाँ देखो, ये ध्रुव के समीप यहाँ लाइन काफी ज्यादा रहती है, बहुत ज्यादा घन होता है बाबू, ये बहुत ज्यादा घन होता है। ठीक है, ये काफी ज्यादा यहाँ पे घन होता है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे ये इधर बढ़ता जाता है, दूरी क्या होता है, थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है, मतलब रेखा के बीच में दूरी क्या होता है, बढ़ता जाता है, और फिर यहाँ पे आता है, और यह कहिए कि फिर यहाँ से निकल कैसे जाता है, ऐसे नहीं होता है, ये दोनों इधर से आता है बाबू। ठीक है, इधर से कुछ नहीं जाता है, इसके चुंबक के अंदर से ही यहाँ पहुंच जाता है। ठीक है, हाँ, ये घटना भाई एक ही ओर से होता है, इधर से केवल आता है, इस तरह से आता है, उत्तरी ध्रुव से निकलकर किधर आता है, दक्षिण ध्रुव की ओर आता है, लेकिन वह जाता कहाँ से है, और चुंबक के अंदर से ही उत्तरी ध्रुव की ओर पहुंच जाता है। ठीक है, इसको बैकबोन बोलते हैं, भीतर से सपोर्ट करना, भीतर से सपोर्ट करना। कौन आदमी दिखावा के लिए आपके, चलिए जैसे चुनाव आ गया है, वार्ड बहुत खड़ा हो रहा है, सब है कि नहीं, सारा लोग वार्डे खड़ा हो रहा है, कहाँ खड़ा हो रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा है, सबका एक एक पर्पस है पैसा कमाना है, विकास करने के लिए कोई नहीं खड़ा हो रहा है। देखो ज्यादा आदमी खड़ा हो रहा है, इसका मतलब है कि उसमें फायदा ज्यादा दिख रहा है। पहले वार्ड में 2-3 आदमी खड़ा हो जाता है, आज ज्यादा लोग खड़ा हो रहा है, इसका मतलब है कि सब लोग उसमें फायदा दिखाई दिया पिछले 5 साल में, इसलिए थोड़ा ज्यादा लोग आ गया। ठीक है, तो आज खड़ा कोई भी हो रहा है, उसके साथ कोई भी है, हमारे साथ आप घूम रहे हैं, लेकिन हमारे सपोर्ट में नहीं है, आप किसी और का बैकबोन है, लेकिन दिखाने के लिए किसके साथ है, मेरे साथ है, लेकिन सपोर्ट किसी के और का है आपको। इसी तरह से चुंबक है, आ तो रहा है इधर, आपको लग रहा है कि केवल इधर से आ रहा है, लेकिन ये दक्षिणी ध्रुव भीतरे भीतरे उत्तरी ध्रुव को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, इसलिए इसको बैकबोन बोलते हैं, पीछे से सपोर्ट करना। ये चुंबक के अंदर से इधर जाता है उत्तरी ध्रुव की ओर, समझ में आया। ठीक है, चलिए लिखिए बाबू, आप 3 में लिखिएगा, क्षेत्र रेखाएं किसी बिंदु पर, क्षेत्र रेखाएं किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा उस बिंदु पर क्षेत्र की दिशा बताती है, क्षेत्र की दिशा बताती है। क्षेत्र रेखाएं किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु के क्षेत्र की दिशा बताती है। हो गया, चार में लिखेगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। यदि वह एक दूसरे को काटती तो, यदि वे एक दूसरे को काटती तो वे